अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन स्टिचिंग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। इस डिज़ाइन के लिए मेरे पास खद्दर का फैब्रिक है और ट्राउज़र की कटिंग मैंने पहले से ही कर ली थी। यहाँ पे मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। यहाँ पे मैंने पहले से इस तरीके करके एक लाइन सी बना ली है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बुकरम को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। बुकरम की चौड़ाई मैंने बिल्कुल ट्राउज़र के नाप की ली है, यानी ट्राउज़र हमारा जितना चौड़ा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कोई भी गोल चीज़ ले लेनी है। मैंने टेप की मदद से इसकी गोलाई मेजर करनी है। तो आपने अपने हिसाब से कोई भी गोल चीज़ आप ले लीजिएगा। तो उसकी मदद से आपने यहाँ पर कोई डिज़ाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो डिज़ाइन हमने ड्रॉ करना है। बुकरम का दरमियान आप मालूम कर लें, क्योंकि डिज़ाइन आपका बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये देखें इस तरह से गोलाई में एक डिज़ाइन बना लिया है, ड्रॉ कर लिया है। वन बाय वन आपने इसी तरह से ही तमाम गोलाई में डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है और दरमियान में आधा आधा इंच का फासला आपने रखना है, ज़रूरी है। और इस तरह से दूसरी साइड पे भी मैं इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। तो अब हमने इस डिज़ाइन की कटिंग करनी है। कटिंग करते वक्त क्योंकि ये ज़ीरो की बुकरम है तो आपने बहुत एहतियात के साथ इसकी कटिंग करनी है। ज़ीरो की बुकरम मैंने इसलिए ली है कि खद्दर फैब्रिक पहले से ही इतना मोटा होता है और उसके लिए फिर आप बुकरम जब डबल बुकरम यूज़ करेंगे तो वो बहुत मोटा हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमने तमाम सर्कल्स अपने काट लिए हैं और इस तरह से जो हमारे पास दरमियानी लाइन है, बिल्कुल दरमियानी लाइन के मुताबिक ही हमने इसको यहाँ पे प्रेस कर लिया अच्छे से। अब कटिंग अगेन हमने फैब्रिक की कटिंग करनी है। फैब्रिक की कटिंग करते वक्त आपने आधा आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते जाना है दरमियान से, और साइड से आपने कटिंग करनी है, कट्स लगा लेने हैं। बिल्कुल सर्कल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने यहाँ पे कट्स लगाने हैं। कट्स ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए वरना तमाम डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा। अब कोई सा भी ग्लू आप ले लें, ग्लू स्टिक ले लें, फैब्रिक ग्लू ले लें, कोई सा भी ग्लू लेकर इस तरह से आप लगाएं और वन बाय वन स्ट्रिप जो आपने कटिंग की है बहुत एहतियात के साथ गोलाई के रुख आपने आराम आराम से इसको इस तरह से लगाते जाना है, पेस्ट करते जाना है। अब इस काम को आप इस तरीके की मदद से करेंगे तो बहुत अच्छे से और जल्दी से होता जाएगा। अब यहाँ पे मैं प्रेस कर लूँगी और तमाम सर्कल्स में इसी तरह से बना लूँगी। जब भी आप ज़ीरो की बुकरम के साथ ये काम करेंगे तो आप बहुत एहतियात करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से अब हमने इसकी चौड़ाई नापनी है। 5 इंच तकरीबन हमने चौड़ाई ली है। एक इंच ऊपर और नीचे से इजाफी लिया था। यहाँ पे हमने 5 इंच ही चौड़ाई हमने ली है फैब्रिक की और ये बिल्कुल सीधा कपड़ा है। बैक साइड से अगेन मैंने ज़ीरो की बुकरम अटैच की है और दरमियान में एक लाइन सी बना ली है। तो यहाँ पे अब हमने जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करनी है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ज़ीरो की बुकरम क्यों यूज़ की है, क्योंकि फैब्रिक भी मोटाई उसकी ज़्यादा है और बुकरम की भी मोटाई ज़्यादा होगी तो फिर बहुत ज़्यादा अजीब सा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। अब एक लाइन हमने ड्रॉ की है। यहाँ पे मैंने एक धागा लिया है, ये ऊनी धागा होता है और मोटाई में ये इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। अब इसको मैं बॉबिन में भर लूँगी। बॉबिन में भरने के बाद हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि स्क्रू इसका पहले ढीला कर लेना है ताकि सिलाई लगाते वक्त धागा आराम से ऊपर आता जाए और सिलाई खूब अच्छे से नफासत से लगती जाए। और यहाँ पे अब हमने सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। जो सिलाई जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसी लाइन के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। बाकी लाइंस हमने इसलिए ड्रॉ नहीं की थी क्योंकि एक पैर की दूरी पे हमने तमाम ये लाइन स्टिच करनी है, तो इतनी लाइंस ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे टाइम भी आपका बच जाएगा। इस तरह से अब हमने तमाम लाइन स्टिच कर लेनी है दोनों जानिब से। तो ये देखिए जितना हमें रिक्वायर्ड था तो उतने हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हमने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया, जो डिज़ाइन हमने बनाया है उसको इस तरह से बैक साइड उसका रखा। अब हमने अपने डिज़ाइन को लेना है, लेकिन उससे भी पहले जो न्यू सीखने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे ग्लू जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जो डिज़ाइन है वो न्यू सीखने वाले बहुत शौक़ से देखते हैं,
तो मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी बताती हूँ कि उनके लिए सिलाई बहुत आसान हो जाए और उनको कोई मसला ना हो। तो इस तरह से मैंने ग्लू लगा लिया है। ग्लू की मदद से अब जो डिज़ाइन मैंने लाइन स्टिच की थी उसकी मदद से अब हमने ग्लू की मदद से इसको अच्छे से चिपका लेना है। इसके ऊपर डिज़ाइन हम रख लेंगे आराम से, बहुत एहतियात के साथ, और फैब्रिक को ऊपर और नीचे से अच्छे से सेट कर लेना है ताकि लाइंस अच्छे से दरमियान में आए। इनमें कोई झोल कपड़े में नहीं होना चाहिए। सेट करने के बाद इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब हमारे पास ये आ गया है। अब इसको पक्का करने के लिए, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक जो है वो खद्दर का है, तो धागे ना निकलें और कई धुलाइयों के बाद भी हमारा कपड़ा ख़राब ना हो, तो उसके लिए पहले हमने गोलाई में एक एक लाइन स्टिच कर लेनी है। तमाम डिज़ाइन के ऊपर आराम आराम से कीजिएगा, एहतियात से लगाइएगा सिलाई, तो बहुत अच्छे से आपकी सिलाई लग जाएगी। ऊपर से धागे की कटिंग कर ले, नीचे से धागे की कटिंग की ज़रूरत नहीं है। और तमाम इसी तरह से गोलाई में हमने स्टिच करते जाना है। तो जल्दी से आपने चैनल का विज़िट फिर कर लेना है, क्योंकि मैं आपके साथ इसी तरह की खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर करती हूँ और बहुत आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ सिलाई को शेयर करती हूँ ताकि आप घर बैठे आराम से सिलाई सीख सकें। और अब हमने दोबारा से भी एक एक पैर की दूरी पे जो सिलाइयाँ हैं वो लगा लेनी हैं। कपड़ा हमने अच्छे से इसको सिक्योर कर लेना है ताकि कभी भी ख़राबी का डर ना हो। बस इस तरह से दूसरी लाइन को भी हमने स्टिच कर लेना है। अब बैक साइड से जो हमने फैब्रिक छोड़ा था उस फैब्रिक को अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है और तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई करने के बाद आपने ये डिज़ाइन देखा। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके शर्ट का फैब्रिक और डिज़ाइन किस तरह से है। तो इस तरह से इसके शर्ट का फैब्रिक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये डिज़ाइन मैंने इस तरह से क्यों क्रिएट किया है। इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग देखने के लिए आपने चैनल का विज़िट ज़रूर कर लेना है। मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी।